सभी को ओम शांति। अभी हमने बहुत सुंदर सेशन सुना। हमने मेमोरी को इंक्रीज करने की, एनहांस करने की टेक्निक सीखी। हमने सीखा कि कैसे हम अपनी मेमोरी को इंक्रीज कर सकते हैं और क्या हमारी लीकेजेस हैं जो हमारी मेमोरी को रिड्यूस करती है। तो अब आगे का सेशन हम बढ़ाने से पहले 1 मिनट के लिए हम सभी अपनी आंख बंद करेंगे। उससे पहले क्या करना है आंख बंद करके वो मैं आपको बताऊंगी। एक शब्द है फियर, डर। इस शब्द को सुनते ही आंख बंद करने के बाद आपके मन में किसी एक व्यक्ति का चित्र आए, कोई सिचुएशन सामने आए या कोई ऑब्जेक्ट सामने आए, तो उसको आपको देखना है कि क्या आपके सामने वो आता है। जैसे कि मैं आंख बंद करते ही मेरे सामने एग्जाम या कोई घोस्ट, ऐसा कुछ भी इमेज जो भी मेरे सामने आता है उसको इमेजिन करता है। तो अभी 30 सेकंड्स के लिए हम आईज क्लोज करेंगे और हम देखेंगे फियर सोचते ही मेरे मन में क्या आता है। सभी आंखें बंद करके सोचेंगे। 30 सेकंड्स के लिए आईज क्लोज करेंगे। डर सुनते ही क्या मेरे मन में आता है? कौन सा चेहरा या कौन सा चीज या कौन सी सिचुएशन लाइफ की जो मेरे सामने आती है डर शब्द से? सभी के सामने आ गया? अभी अपनी आंखें खोल सकते हैं। तो जैसे ही हमारे सामने कोई व्यक्ति, वो सिचुएशन या कोई ऑब्जेक्ट सामने आया जिससे हमें डर लगता है, जिसके बारे में सोचते ही हमें डर लगता है, तो हमारे अंदर एक हलचल सी हो जाती है ना। अंदर थॉट्स भी तेज चलने शुरू हो जाते हैं, हमें गुस्सा भी आता है और हमें अनईजी फील होता है। तो ये है हमारा डर। डर हमारे साथ बचपन से शुरू हो जाता है, छोटेपन से हमारे साथ डर शुरू हो जाता है और धीरे धीरे जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे ये डर भी बढ़ता जाता है। लेकिन इस डर की शुरुआत कैसे होती है? इस डर की शुरुआत होती है हमारे बचपन से, जब हमारे अंदर एक डर को इंड्यूस किया जाता है, हमारे अंदर इस डर को फीड किया जाता है। हमें बताया जाता है कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा। हाँ, हमारे मम्मी डराते थे हमें, हमारे बड़े अंकल डराते थे। क्या कहते थे कि अगर तुम ये खाना नहीं खाओगे तो भूत आ जाएगा। हाँ, अगर तुम होमवर्क नहीं करोगे तो फिर ऐसा हो जाएगा। हाँ, ऐसा होता था बच्चों, सभी के साथ ऐसा हुआ होगा कि अगर तुम शरारत करोगे तो तुम्हें बंद कमरे में, अंधेरे कमरे में डाल दिया जाएगा। तो बचपन में हमारे एक डर होते थे, हमारे को ऐसे डराया जाता था। लेकिन आज बड़े होते 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 अब हमारे डर भी बदल चुके हैं और इस बदलते समय के साथ डर बहुत अलग तरह के डर हो गया है। आज हमें घर से बाहर निकलने में भी डर लगता है। हाँ? एक दूसरे से मिलने में भी डर लगता है। अगर किसी से आज हाथ मिला लो तो फटाफट जाके हाथ धोते हैं और सैनिटाइज करते हैं। डर बदल चुके हैं हमारे, है ना। और क्या डर है हमारे अंदर आज? अपने लव्ड वंस को खोने का डर है, डेथ का डर है, अपने फ्यूचर को लेकर अनसर्टेनिटी है कि क्या होगा, करियर क्या होगा, आगे फ्यूचर क्या होगा। तो ये डर जो है ये सुबह से लेकर रात तक हमारे साथ चलता है। हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हमारे साथ ये डर काम कर रहा है। इस डर का बहुत ज्यादा डैमेज हमारे हेल्थ पर पड़ता है, डिफरेंट लेवल से, फिजिकल लेवल से, मेंटल लेवल से। अभी हम लोग बहुत सुन रहे हैं कि अगर फिजिकल लेवल पे डर होगा तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाएगा, है ना। आप सब लोग जानते हैं, अभी सब लोग को इम्यूनिटी सिस्टम के ऊपर वर्क करना है, तो बताते हैं डरना नहीं है, डरेंगे
तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम अफेक्ट हो जाएगा, और जितना इम्यूनिटी सिस्टम वीक होगा उतना ही हमारे अंदर वो बीमारियां आ जाती हैं। हाँ, अभी जो लेटेस्ट बीमारी हम सबके सामने है वो सब इम्यूनिटी के ऊपर ही बेस्ड है। दूसरा, मेंटल लेवल पर डर कैसे काम करता है। हमारे अंदर स्ट्रेस आ जाता है, एंजाइटी आ जाती है, डिप्रेशन आ जाता है, लोगों को रात को नींद नहीं आ रही है अभी। हमारे पास जितने भी फोन कॉल्स आते हैं आज मेडिकेशन की हेल्प के लिए, लोग कहते हैं हम पूरी रात सो नहीं पाते, हम दवाई खाते हैं लेकिन हमें नींद नहीं आ पाती पूरी रात। डर है अंदर, फियर है, कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं कुछ नहीं हो जाए। तो ये मेंटल लेवल पे। इमोशनल लेवल पे कैसे डैमेज करता है डर, फियर कैसे डैमेज करता है इमोशनल लेवल पर हमें, वो ऐसे डैमेज करता है कि हमारा जो इमोशनल क्वेश्चन है वो बहुत लो हो जाता है, इसलिए हम बहुत सेंसिटिव नेचर के हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों पर हम रोना शुरू कर देते हैं, छोटी छोटी बातों पे हम हर्ट हो जाते हैं। तो और साथ साथ जो अभी मैंने मेमोरी की बात सीखी दीक्षा बहन से, डर से हमारी मेमोरी भी अफेक्ट होती है, हमारी कंसंट्रेशन भी अफेक्ट होती है। जहां पहले हमारी कंसंट्रेशन 45 टू 60 मिनट्स की थी, अब वही कंसंट्रेशन स्पैन 10 टू 20 मिनट्स का रह गया है। उसके बाद मन इधर उधर भटक जाता है। तो अब करें क्या? डर को तो हम सब जानते हैं, लेकिन हाउ टू ओवरकम दैट फियर, हाउ टू बिकम फियरलेस, हाउ टू बिकम फ्री फ्रॉम फियर। तो इसके लिए हम आपके साथ कुछ बातें शेयर करेंगे। तो सबसे पहले डर को खत्म करने के लिए उसको जानना जरूरी है कि डर है क्या, मुझे कौन सा डर है। तो जब मैं अपने डर को जान जाऊंगी, मैं बैठ के सोचूं कि मुझे किस बात का डर है, क्या हो जाएगा अगर ये हो गया तो उस डर से आधे छुटकारा तो मुझे तभी मिल जाएगा जब मैं उसके बारे में सोचूंगी, चिंतन करूंगी, बैठूंगी उसके साथ कि ये है क्या डर। तो हमें अपने डर को जानना जरूरी है। उसके बाद जब मैंने डर को जान लिया तो उसके बाद है उसको फेस करना, उसका सामना करना। अब सामना कैसे करना है? जैसे कि सपोज मुझे डर है अंधेरे से, हाँ, मुझे अंधेरे कमरे में अकेले बैठने से डर लगता है। कितने बच्चों को अंधेरे कमरे में बैठने से डर लगता है? हाथ खड़ा करें। अंधेरे से कितने लोगों को डर लगता है? अच्छा, आपको डर लगता है सिमरन? अच्छा, तो अभी इसको ओवरकम कैसे करेंगे? अंधेरे से डर कैसे ओवरकम करेंगे? हमें उसको फेस करना होगा। ये स्ट्रगल हमारी खुद की है, हमें खुद ही इसे फेस करना होगा। तो जाकर बैठो, अंधेरे कमरे में जाके बैठो और देखो क्या होता है। जब हम उस चीज को फेस कर लेंगे तो वो डर अपने आप चला जाएगा। तो उस चीज में जैसे कहते हैं ना कि जब तक हम पानी में कूदेंगे नहीं तब तक हमें स्विमिंग नहीं आएगी। पानी के बाहर खड़े होने से स्विमिंग नहीं आती है, लेकिन उसमें कूदने से ही स्विमिंग आती है। तो जस्ट गेट इनटू इट, उसको फेस करो, तभी हम नहीं आ रहे हैं, तभी हम उसको फेस कर पाएंगे। उसके बाद हमें अपने डर को आगे कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं। तो अपने डर को ओवरकम करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है खुद को जानना। अगर हम खुद को ही नहीं जानते तो हम अपने डर को भी नहीं ओवरकम कर सकते। अब खुद को जानना क्या मतलब, हम तो जानते हैं, जैसे सिमरन है, हर्षिता है, देवांशी है, दीक्षा है, हम तो जानते हैं खुद को। लेकिन ये हमारी फिजिकल आइडेंटिटी है जो हमें मिली है, लेकिन हम ओरिजिनली कौन है? ये कॉस्ट्यूम तो हमें टेम्पररी मिला है, जिसमें हमें ये नाम मिला है। हाँ, क्या बोल रहे हैं सिमरन? अनम्यूट करके बोलो, अनम्यूट करके बोलो। मैम एक्चुअली हम लोग ओम शांति। ओम शांति, हाँ जी मैम आपने बोला कि हमें कॉस्ट्यूम मिला हुआ है, मतलब हमारा, तो फिर मतलब मुझे पता है कि हम आत्मा हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम आत्मा हैं, हम ओरिजिनली
सोल है और इस शरीर को चलाने वाली शक्ति है। अभी सब बच्चों को इसके बारे में इतना नॉलेज नहीं होगा, सिमरन को पता है, वेरी गुड, आपने आंसर भी बिल्कुल करेक्ट दिया कि हम कौन है, SOUL, सोल, सोर्स ऑफ यूनिक लाइट। हम एक लाइट है, एक एनर्जी है। इस ओरिजिनल आइडेंटिटी को अगर हम जान जाएंगे तो हमारा फियर खत्म हो जाएगा, क्योंकि सोल अपने आप में ही ताकत है, पावर है, शक्ति है। अगर खुद को जानते नहीं है, खुद को वीक समझते हैं, खुद को एक गर्ल समझते हैं, खुद की फिजिकल अपीयरेंस के साथ हम अपने आप को रिलेट करते हैं, तो वो फियर्स आते हैं हमारे अंदर। लेकिन जब खुद की आइडेंटिटी को समझ जाते हैं तो फिर वो फियर्स भी खत्म हो जाते हैं। इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बताना चाहूंगी, एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगी, जिससे आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो एक बार एक जंगल में एक लायन का बेटा था, एक शेर का बच्चा था छोटा सा, और उसको एक बकरियों का ग्रुप उठाकर ले जाता है अपने पास। अभी वो बहुत छोटा था, वो तो जानता नहीं था कि वो है कौन, क्या है, उसको कुछ नहीं पता था, और वो बकरियों के ही बच्चों के साथ पलने बढ़ने लगा। अब जो संस्कार, जो भी अपब्रिंगिंग बकरी अपने बच्चे को दे रही थी, वो अपने शेर के बच्चे को भी दे रही थी। तो धीरे धीरे जो शेर का बेबी था, उसको ये रियलाइज होने लगा कि मैं भी एक बकरी हूँ। वो अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी को धीरे 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 भूल गया और वो अपने आप को बकरी ही समझने लगा। अब क्या हुआ, बकरी समझते समझते उसके अंदर वो सारे फियर्स आने लगे जो एक बकरी के अंदर होते हैं। तो एक बार ऐसा हुआ कि एक शेर उस बकरी के ग्रुप के पीछे पड़ गया। अब वो सारी की सारी बकरी भागी, क्योंकि शेर से तो सभी बकरी डरती है ना, हाँ, उनको खा जाएगा शेर, तो सब भागने लगी। तो वो शेर का बच्चा भी भागने लगा उनके साथ। अभी वो शेर ने देखा कि ये क्यों भाग रहा है, ये तो मेरे जैसा ही है, ये क्यों भाग रहा है, तो उसने उसको पकड़ लिया पहले जाकर के। तो वो डरने लगा, प्लीज मुझे कुछ मत कहो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। तो शेर ने क्या कहा, अरे तुम तो शेर हो, तुम क्यों डरते हो, तुम्हें क्यों मारूंगा, मैं तो बकरी को मारूंगा। तो बोला, नहीं मैं तो बकरी हूँ। तो शेर ने कहा, नहीं तुम शेर हो, तुम बकरी नहीं हो। तो उसको रियलाइज हुआ कि ओरिजिनली मैं तो शेर हूँ। तो उसको अपनी पावर का रियलाइज होते ही उसके सारे फियर्स रिमूव हो गए। ऐसा ही कुछ हमारे साथ हुआ है। बचपन से लेकर हम अपनी फिजिकल अपीयरेंस के साथ खुद को रिलेट करते आए, लेकिन हम ओरिजिनली कौन है, हम एक प्योर यूनिक लाइट है और हम बहुत पावरफुल हैं। ये जानने से हमारे अंदर वो ताकत आएगी। तो अभी तक हमने क्या मेथड्स जाने फियर को रिमूव करने के? सबसे पहले नो योर फियर्स, सेकंड फेस देम, एंड थर्ड नो योरसेल्फ, फोर्थ स्टॉप लुकिंग एट अदर्स, दूसरों को नहीं देखना है। हमारे आधे फियर्स दूसरों की वजह से हैं, हम दूसरों को देखते रहते हैं हर वक्त, हमारी नजर दूसरों पर है, खुद पर नहीं है। और दूसरों को देखने से क्या होता है, हमारे अंदर गुस्सा भी आता है, हमारे अंदर जेलसी भी आती है, हमारे अंदर कंपैरिजन आता है, हमारे अंदर नफरत आती है। तो हर एक का यहाँ पे यूनिक रोल है, हर एक डिफरेंट एक्ट प्ले कर रहे हैं, हमें खुद को देखना है। कंपटीशन अच्छा है, लेकिन हमें कंपैरिजन में नहीं जाना है, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट मेथड है प्रैक्टिस ऑफ एफर्मेशंस। अब एफर्मेशंस क्या होती हैं? पॉजिटिव गुड थॉट्स। जितना जितना हमारे अंदर पॉजिटिव इंफॉर्मेशन जाती है, उतना उतना हमारे अंदर से नेगेटिविटी, फियर सब खत्म होते जाते हैं। तो हमें अपने अंदर पॉजिटिविटी को इंड्यूस करना है, ताकि नेगेटिविटी अपने आप बाहर निकल जाए। और जो लास्ट मेथड मैं शेयर करना चाह रही हूँ ओवरकम करने के लिए फियर को, वो है मेडिटेशन, जिसके बारे में अभी सीमा दीदी ने भी थोड़ा सा बताया। मेडिटेशन, राजयोग मेडिटेशन एक बहुत पावरफुल टेक्निक है, जिससे हम अपने अंदर के सारी बुराइयों को खत्म कर सकते हैं, हम अपने फियर को ओवरकम कर सकते हैं। उसमें हम कनेक्ट करते हैं सुप्रीम सोल के साथ, और सुप्रीम सोल से हम खुद को पावरफुल बनाते हैं, तभी हम अपने अंदर के फियर्स को ओवरकम कर पाते हैं। तो सुप्रीम सोल, जो सुप्रीम एनर्जी है, वो हमारे फादर हैं, और वो सोर्स है सारी एनर्जी का, वो सोर्स है सारी पावर्स का।
तो उनसे कनेक्ट करने से हमारे अंदर के सारे फियर्स दूर हो जाते हैं। अभी जैसे आप सबके पास अपने अपने फोन्स हैं, है ना? अभी फोन में हम कितना कुछ कर पाते हैं, हम गैलरी ओपन कर पाते हैं, हम यूट्यूब देख पाते हैं, हम एप्लीकेशंस खोल सकते हैं, हम गेम्स खेल पाते हैं, है ना? हम कितने एक्शन परफॉर्म कर पाते हैं। लेकिन जिस दिन हमारे फोन की बैटरी लो होती है तो हम गैलरी ओपन करते हैं तो क्या मैसेज आता है? यू कैन नॉट परफॉर्म दिस एक्शन, योर बैटरी इज लो। आप गेम खोलिए, यू कैन नॉट परफॉर्म दिस एक्शन, योर बैटरी इज लो। कुछ भी करेंगे, फोन कॉल भी करेंगे तो भी आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके बैटरी लो है। तो क्या करना चाहिए? कोई अनम्यूट करके बताइए, फोन का बैटरी लो हो तो क्या करना चाहिए? चार्जिंग चार्जिंग करनी चाहिए। वेरी नाइस। हमें अपने को फोन को चार्ज करना चाहिए। कनेक्ट कर देंगे चार्जर से, चार्जिंग कर देंगे तो फोन चार्ज हो जाएगा और जो आप करना चाहते हैं वो आप कर पाएंगे। अभी हमें पता है हमारे अंदर क्या फियर है, हम उनको फेस करना चाहते हैं, हम उनको रिमूव करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास ताकत नहीं है उसको रिमूव करने की, उसको हटाने की, फियरलेस बनने की। तो वो पावर आएगी जब हम कनेक्ट करेंगे उस सुप्रीम चार्जर के साथ। और जब हम सुप्रीम चार्जर से खुद को चार्ज कर लेंगे तो हमारी सारे फियर्स दूर हो जाएंगे, क्योंकि जितने हम पावरफुल बन जाएंगे उतने उतने हमारी सारी बुराइयां अंदर से खत्म होती जाएंगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का सेशन कंप्लीट करूंगी कि कैसे हम फियरलेस बनेंगे, कैसे हम पावरफुल बनेंगे जब हम अपने सुप्रीम पावर के साथ कनेक्ट करेंगे। और ये राजयोग मेडिटेशन की शुरुआत, पॉजिटिविटी की शुरुआत आप एफर्मेशन प्रैक्टिस से कर सकते हैं। बस क्या करना है, सुबह उठते ही आपको, सुबह उठते ही सबसे पहले बोलना है, आई एम अ प्योर सोल, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ पावरफुल सोल। क्या बोलेंगे बच्चे? सभी अनम्यूट करके बोले, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ पावरफुल सोल, I am a powerful soul. I am a loveful soul. I am a हाँ? loveful soul. तो जितना जितना हम अपने आप को पावरफुल बनाएंगे, अपने आप को लवफुल बनाएंगे, क्योंकि देखिए फियर एक इमोशन है और इस इमोशन को रिप्लेस हम कर सकते हैं। हम लाइफ में कभी भी इस इमोशन को हटा नहीं सकते। रिप्लेस करने के लिए हमें इसके अगेंस्ट एक इमोशन चाहिए और फियर के अपोजिट एक इमोशन है लव। तो खुद से प्यार बढ़ाएं, सबसे प्यार बढ़ाएं और वो प्यार बढ़ेगा जब हम उस सुप्रीम पावर से कनेक्ट करेंगे। आज का सेशन मैं इसी नोट पे खत्म करती हूँ। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू शिल्पा बहन, आपने बहुत ही अच्छा बच्चों को गाइड किया कि अपने जीवन के भय को हम कैसे दूर कर सकते हैं, उस परम पिता परमात्मा के साथ जुड़ करके, उनसे शक्तियाँ लेकर के हम अपने जीवन के हर दुख को, हर तरह के दुख को हम दूर कर सकते हैं। जब हमारा मन शांत होगा तो हर तरह का दुख हमारे जीवन से दूर हो जाएगा। थैंक यू शिल्पा बहन, एक बार फिर से